बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पहुंचे कटिहार। कटिहार के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के आवास पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों रेलवे कर्मियों के बीच बोनस का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेलवे में भी बड़ी संख्या में कोरोना से मौतें हुई है। मृतक के परिवारों को मात्र 4 महीने में अनुकंपा के आधार पर 2880 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मैं किशनगंज जा रहा हूँ, इसलिए इन रूट ट्रांजिट में यहाँ पर कटिहार हूँ मैं। मित्रों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले दिनों रेल कर्मियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया है। 78 दिन के वेतन के समतुल्य और कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, और जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपया रेल मंत्रालय जो खर्च करेगा। बिहार में भी लगभग 152 करोड़ रुपया और 84,767 रेल कर्मियों को 84,767 रेल कर्मियों को और 152 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इस कोरोना काल में रेलवे में भी बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हो गई और लगभग 3,256 रेल कर्मियों की मौत हो गई। लेकिन मात्र 4 महीने के भीतर 2880 रेल कर्मियों के परिवार के लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र मिल चुका है। लगभग 76% से ज़्यादा लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है। वही लोग बच्चे जिनके बच्चे छोटे थे, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा, या कोई पत्नी है कम पढ़ी लिखी थी तो उनको मौका दीजिए ताकि हम और पढ़ाई कर लें। तो एक बहुत बड़ी मदद है। अनुकंपा के आधार पर रेल ने इतनी बड़ी संख्या में और लोगों को नौकरी देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर जो कोरोना से मृत्यु हुई है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी एक राज्य ने मृतक परिवारों की सहायता की तो बिहार है। 4 लाख रुपया प्रत्येक मृतक परिवार को सहायता दी गई है, या कुछ बचे होंगे लोग तो प्रोसेस में होगा। तो बिहार देश का अकेला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि मृतक परिवारों को दे रहा है। कोई 50,000, कोई 1 लाख, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा किसी भी राज्य ने सहायता राशि नहीं दी है। और अब केंद्र की सरकार ने ये फैसला किया है कि पूरे देश के अंदर सभी मृतक परिवारों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यानी जिस राज्य ने जो भी सहायता दी, तो जैसे बिहार में 4 लाख की सहायता मिली तो और 50,000 रुपया उन लोगों को अतिरिक्त जो है ये आपदा राहत कोष से इसका भुगतान किया जाएगा। और मित्रों, कोरोना का जो टीका है, अब लेटेस्ट आंकड़ा देख लीजिएगा, शायद 92 करोड़ के आसपास कुछ टीका लगा होगा। एक विषय लोगों को नहीं ज्ञात है कि आखिर इतना टीका जो है ये भारत में बना हुआ टीका है। अगर भारत में टीका नहीं बना होता तो भारत में टीका कहाँ से आता? कल ही आपने अखबार में देखा होगा कि मलेरिया का टीका जो है, मलेरिया कितनी पुरानी बीमारी है, लेकिन कल परसों WHO ने मलेरिया के टीके को ऐलान किया कि मलेरिया का टीका बाजार में आ गया। यानी मलेरिया जैसी बीमारी जिसे भारत में 4 लाख लोग प्रति वर्ष भारत में मरते मलेरिया से, और 10 साल पहले तो और बड़ी संख्या में लोग मरते थे। तो मलेरिया जैसी बीमारी का टीका भी दुनिया को ईजाद करने 50 साल लग गया। और चाहे वो रेबीज का टीका हो, पोलियो का टीका हो, जितना भी टीका है, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगा है एक टीके के निर्माण में।
ये दवा नहीं, दवा का निर्माण आसान है, लेकिन टीका का निर्माण जो है, और फिर टीका अगर दुनिया में बन गया तो भारत में आने में 10 साल 15 साल, और फिर उसको लगाना। तो नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदृष्टि थी कि जैसे ही लॉकडाउन लगा उसी समय उन्होंने वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई और उनको निर्देश दिया कि आप टीके पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए। और आज उसी का परिणाम कि जो दोनों टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड, एक तो पूरी तरह से भारत का ही रिसर्च है, और एक टीका जो भले रिसर्च बाहर का होगा लेकिन जिसका निर्माण भारत में हो रहा है। आप सोचिए कि अगर भारत ने टीके का निर्माण नहीं किया होता या उत्पादन नहीं किया होता तो भारत को क्या 90 करोड़ लोगों को हम टीका लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते। अभी भी दुनिया के आधे देश हैं जिनको टीका नहीं है, जिनके पास, खास करके जो अफ्रीकी देश हैं या अन्य देश हैं, उनके पास टीका नहीं है। यानी भारत को गिड़गिड़ाना पड़ता दुनिया की बाकी देशों के सामने कि हमको अपनी जनता को बचाने के लिए टीका दीजिए, और आज हम टीका दे रहे हैं दुनिया के बाकी देशों को। तो ये जो दूरदृष्टि है, ये जो हर परिस्थिति का मुकाबला करना, हम लोग दुनिया के 130 देशों को दवा उपलब्ध कराई है। ये जो क्लोरो क्या दवा का नाम था, पैरासीटामोल और नहीं, तरह तरह की जो दवाएं थी जो शुरू में इस्तेमाल हो रही थी, क्लोरोक्विन, मलेरिया की जो दवा होती है क्लोरोक्विन जो है, तो दुनिया के 130 देशों को भारत ने प्रारंभिक दौर में और दवा उपलब्ध कराई है। प्लांट हैं, उनका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। बिहार में भी 130 प्लांट लग रहे हैं, जिसमें से 95 चालू हो गए, और बाकी जो 35 है वो भी अगले 1 महीने के भीतर चालू हो जाएंगे। तो इसलिए चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो लैब हो, टेस्टिंग लैब, जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो भारत में केवल एक लैब था। हर राज्य का जो कोविड का जो टेस्ट था उसको भेजना पड़ता था पूना, और आज देश में 1000 से ज़्यादा लैब जो है और स्थापित हो गए। तो कोरोना ऐसी महामारी थी कि जिसको किसी को अंदाज नहीं था कि कोई इस प्रकार की महामारी भी आ सकती है। उसका इलाज क्या होगा ये पता नहीं, उसकी दवा क्या है ये पता नहीं, उसका टीका क्या है ये पता नहीं, और हर दौर में नई नई समस्याएं। अब ऑक्सीजन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर मालूम होता ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी तो बहुत पहले जो है तैयारी हो जाती। या रेमडेसिविर दवा, अब रेमडेसिविर दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ये तो अब जो कारखाने बना रहे हो बेचारे खाली पड़े हैं, क्योंकि अब तो दवा को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग हमारे विरोधी इसका मजाक उड़ा देते हैं और तरह तरह की टीका टिप्पणी करते। तो ये एक ऐसी महामारी है कि हमें दुनिया के जो विकसित देश हैं और वो मुकाबला नहीं कर पाए, और हम लोगों ने बड़ी मजबूती से मुकाबला किया, केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर। अभी भी तीसरा दौर का संकट खत्म नहीं हुआ है। जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था तो उसमें भारत में 1.5 करोड़ लोग मरे थे। आबादी थी 32-33 करोड़, 6% लोग मर गए थे 1918 में, और 3 दौर आया था। तो अभी दूसरा दौर आके जा चुका और कितना भयावह था। और 1918 के बारे में भी कहते हैं कि हर दौर पहले से ज्यादा भयावह था, और हम लोगों ने देख लिया कि सेकेंड वेव जो था पहले से कितना भयावह था। तो तीसरे वेव की चुनौती है वो भी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए लोगों को सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है, और टीका जो है ये लगाने की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगाया है। शुरू में जो थोड़ी हेजिटेंसी थी, शुरू में थोड़ा संकोच था, वो सारा संकोच वगैरह खत्म हो गया। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, सभी सरकारों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और आगे भी हम इसका मुकाबला मिलकर जो है और करेंगे। आरजेडी और कांग्रेस लगभग विभक्त हो चुकी है, क्या भाजपा का क्या? विभक्त नहीं होते तो भी हम लोग चुनाव जीतते, इसलिए उनके विभक्त होने नहीं होने से चुनाव परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू जी बहुत दिन बाद स्टार प्रचारक की सूची में है। लालू जी इस बार बहुत दिन बाद प्रचार करेंगे, क्या
आपको लग रहा है प्रधानमंत्री को नजदीक से जानते हैं लोग? 2010 में भी प्रचार किया था उन्होंने, उसमें तो बहुत स्वस्थ थे, अब तो बीमार हैं, थक गए। लेकिन 2010 में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था और 22 सीट पर सिमट गए थे। तो जो पार्टी बिहार के अंदर 150 सीटें जीतती थी 15 साल जिसने राज किया, वो पार्टी घट कर और 22 सीट पर पहुंच गई थी। और 2015 में अगर नीतीश जी से समझौता नहीं होता तो इतनी सीटें नहीं आती। और इस बार भी चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए के वोट का बंटवारा कर दिया, इसलिए उनको सीटें आ गई, नहीं तो वो भी सीट नहीं आती। तो ये लोग तो जो कहते हैं कि थके हारे नेता है, जो ट्राइड टेस्टेड हैं, लोगों ने इनको मौका दिया, इन लोगों ने देख लिया इनकी ताकत को, इनके दमखम को। तो कभी लालू जी का चेहरा छिपा देते हैं कि लोगों को याद नहीं आए पुरानी बातें। अभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग थी राजद के नेता की, तो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाइए। तो बेचारे डॉक्टर कैसे भूल जाएंगे? सबसे ज्यादा तो किडनैपिंग डॉक्टर्स की होती थी। तेज प्रताप को हटा देंगे सर? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को हटाने की ताकत किसी में है। और ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की पार्टी है। तो परिवार के लोग डायरेक्टर होते हैं, घर की पार्टी है, घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं, उनको कौन हटा सकता? शिवानंद तिवारी कौन होते हैं ये कहने वाले? लालू जी निष्कासित करके दिखलाएं, करें, घोषणा करें लालू यादव कि उनको पार्टी से निष्कासित, उनकी पार्टी टूट जाएगी। अब तो 50